हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओलिवर ट्विस्ट, जो कि चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए, नोवेल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिकेंस के बारे में जान लेते हैं। डिकेंस विक्टोरियन पीरियड के बहुत ही फेमस राइटर हैं। इन्होंने बहुत सारे फेमस नॉवेल्स लिखे हैं, जैसे कि ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, टेल ऑफ टू सिटीज़, हार्ड टाइम्स, एक्सेट्रा। डिकेंस एक रियलिस्टिक नॉवेलिस्ट हैं। ये अपने नॉवेल्स के थ्रू उस समय के सिचुएशन को, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल कंडीशन को दिखलाते हैं। तो नॉवेल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस नॉवेल के कुछ मेजर कैरेक्टर्स का नाम बतला देती हूँ। इस नॉवेल में जो प्रोटैगोनिस्ट है वो है ओलिवर, जिसके नाम पर ये नॉवेल है ओलिवर ट्विस्ट। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है ब्राउनलो, नैन्सी, मॉन्क, मिस्टर बम्बल, फैगिन, साइक। वैसे इस नॉवेल में और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिसे मैं स्टोरी को बताते समय बताऊंगी। स्टोरी की शुरुआत होती है ओलिवर के बर्थ से। ओलिवर को वर्क हाउस में भेज दिया गया था जब वो केवल 9 साल का था, जहाँ पर ओलिवर के साथ बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट होता था। उसके साथ बहुत ही ख़राब व्यवहार किया जाता था। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ ओलिवर था, वहाँ पर उसके जैसे और बहुत सारे ऑर्फन थे। ये जो ओलिवर है वो एक ऑर्फन है, और ऐसे बहुत सारे ऑर्फन मतलब अनाथ बच्चे वहाँ पर थे, और उन सब के साथ बहुत ही इल ट्रीटमेंट किया जाता था। उन सबको बहुत ही इल ट्रीटमेंट दिया जाता था। वर्क हाउस में जो ऑर्फन थे, जो अनाथ बच्चे थे, उन्हें बहुत ही कम भोजन दिया जाता था, और ओलिवर भी उनमें से एक था। एक बार जो ओलिवर है वो और भोजन के लिए मांगा, ही आस्क फॉर मोर। तो क्या हुआ कि इसे पनिश किया गया, और इसके बाद क्या होता है कुछ दिनों बाद कि इसे एज अ अप्रेंटिस एक और दूसरे आदमी को दे दिया जाता है, जो कि होता है मिस्टर सावरबेरी। अब ये जो मिस्टर सावरबेरी है वो एक कॉफ़िन मेकर है, और वो क्या करता है, चूँकि जो ओलिवर है वो बहुत ही इनोसेंट दिखता है, उसके पैथेटिक फिगर को देखकर जो सावरबेरी है वो उसे एक अटेंडेंट बना देता है चिल्ड्रंस के फ्यूनरल का। यहीं पर जो मिस्टर सावरबेरी है उसका एक और एम्प्लॉय है जिसका कि नाम है नोवा क्लेपोल, जो कि ओलिवर को उसके पेरेंटेज को लेकर उसका मजाक उड़ाता है। ओलिवर उसे काफ़ी टॉलरेट करता है, लेकिन एक दिन जो ओलिवर है उसे गुस्सा आ जाता है और वो क्लेपर को मारता है। बाद में जब सावरबेरी आता है तो वो इसे काफ़ी थ्रेटेंड करता है, और एज अ रिजल्ट बाद में जो ओलिवर है उसी नाइट भाग जाता है। ओलिवर यहाँ से लंदन के लिए निकल जाता है। ओलिवर का जो ये लंदन का जर्नी रहता है वो बहुत ही थकावट से भरा हुआ रहता है, बहुत ही पेनफुल होता है। जब ओलिवर लंदन पहुंचता है, लंदन के आउटस्कर्ट में, ये बहुत ही थका हुआ रहता है। इसे बहुत भूख लग जाता है। वहाँ पर ये जैक डॉकिंस से मिलता है, जिसे बहुत बार मोस्ट ऑफ द टाइम इस नोवेल में आर्टफुल डॉगर के नाम से बोला गया है। ये जो डॉगर है वो ओलिवर को फूड और लॉजिंग मतलब रहने का व्यवस्था उस सिटी में कर देता है। इसके बाद जो ओलिवर है वो अपने आप को एक गैंग के अंदर पाता है। उस गैंग जिसका कि जो मालिक है, जो उस गैंग को चलाता है, उसका नाम है फैगिन, जो कि एक ओल्ड ज्यू है। मतलब कि ये जो आर्टफुल डॉगर है वो ओलिवर को अंडरवर्ल्ड में ले आता है, और वो लोग ओलिवर से पिक पॉकेटिंग करवाना चाहते हैं। काफ़ी ह्यूमर है इस नोवेल में। वो लोग जब पिक पॉकेटिंग करते हैं, मतलब पॉकेट मारना जब वो लोग सीखते हैं, वो लोग गेम ही ऐसा खेलते हैं पॉकेट मारने वाला, उस समय काफ़ी ह्यूमर है। अब होता क्या है कि जो ओलिवर है उसको पॉकेट मारने के लिए भेजा जाता है, लेकिन जो ओलिवर है वो कोई पॉकेट नहीं मारता है। लेकिन क्या होता है कि वो पकड़ा जाता है और पुलिस उसे ले जाती है। अब यहाँ पर बात ये है कि ओलिवर जिसके पॉकेट मारने के जुर्म में जाता है, एक्चुअली वो पॉकेट नहीं मारता है, एक्चुअली वो कोई पिक पॉकेट नहीं करता है, लेकिन वो वहाँ पकड़ा जाता है। और जिसके
पॉकेट मारने के जुर्म में उसे ले जाया जाता है वो एक बहुत ही जेंटलमैन होता है और उसका नाम है ब्राउनलो। ये ब्राउनलो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। ये स्टोरी के अंत में ओलिवर को अडॉप्ट कर लेता है, तो ये ब्राउनलो इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अभी मैं ये बतला रही थी कि जो ओलिवर है उसे ले जाया जाता है। इसके बाद जो ओलिवर है वो बच जाता है, उसे वापस ले आया जाता है और जो जेंटलमैन जो ब्राउनलो है वो उसे अपने घर ले आते हैं। हालांकि जो मासूम सा ओलिवर है उसके दिमाग पर इसका असर काफ़ी दिन तक रहता है, चूँकि वो अंडरवर्ल्ड में रह कर आया होता है, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है, धीरे धीरे रिकवर कर जाता है। अब होता क्या है, जिस रूम में ब्राउनलो के घर, जिस रूम में ओलिवर रहता है, वहाँ एक पोर्ट्रेट टंगा हुआ रहता है एक यंग वुमेन का, जो कि काफ़ी मिलता है ओलिवर से। मतलब कि उस जो पोर्ट्रेट है, जो फ़ोटो है, उसकी जो लेडी है उसका जो फेस है वो यंग ओलिवर से काफ़ी मैच करता है। एक्चुअली ये जो पोर्ट्रेट है वो ओलिवर की मम्मी का है, माँ का है। ये स्टोरी के बाद में पता चलेगा। अभी हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन क्या होता है कि जो ओलिवर है उसको मिस्टर ब्राउनलो भेजते हैं एक बुक सेलर के पास, और वहाँ पर क्या होता है कि ओलिवर को किडनैप कर लिया जाता है और उसे वापस से फैगिन वाले वर्ल्ड में, मतलब कि अंडरवर्ल्ड में ले आया जाता है। और इसमें जो नैन्सी है वो मदद करती है। ये नैन्सी बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, ये ओलिवर का काफ़ी मदद करती है, तो इसका नाम आप याद रखिएगा। होता है इधर जो मिस्टर ब्राउनलो है वो ओलिवर का वेट कर रहे होते हैं, जबकि उनका जो फ्रेंड होता है जिनका कि नाम ग्रेम विग है वो बोलता है कि ओलिवर भाग गया है, लेकिन जो ब्राउनलो है उन्हें अभी भी ओलिवर पर विश्वास रहता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ओलिवर ज़रूर किसी प्रॉब्लम में है, इसीलिए वापस नहीं आया, और ओलिवर को ढूंढने के लिए वो एक एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट को मिस्टर बम्बल देख लेते हैं। ये जो मिस्टर बम्बल है वो अच्छा आदमी नहीं है, वो ओलिवर के साथ बहुत ही इल ट्रीटमेंट करता है। उधर क्या होता है, जो ओलिवर है वो वापस से अंडरवर्ल्ड में आ जाता है, और जो फैगिन का ग्रुप है वो चाहता है कि ओलिवर इस बार रॉबरी करे। ओलिवर को रॉबरी करने के लिए फोर्स किया जाता है, और जो साई है वो ओलिवर को अपने गन पॉइंट पे, मतलब उसको उस पर गन रख करके और उसको कहता है, उसे फोर्स करता है कि वो रॉबरी करे। ओलिवर सोचता है कि वो जैसे ही जाएगा वहाँ के लोगों को वार्न कर देगा इस रॉबरी के बारे में, लेकिन क्या होता है कि सबको इस रॉबरी के बारे में पता चल जाता है, और जो बाकी लोग रहते हैं वो लोग भाग जाते हैं और ओलिवर वहीं रह जाता है। और यहाँ पर ओलिवर को गोली लग जाता है। चूँकि ओलिवर को गोली लग जाता है तो वो लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो लोग ओलिवर को लेकर उसके साथ जाएं, तो वो लोग ओलिवर को वहीं छोड़ देते हैं और ख़ुद भाग जाते हैं। और जो टॉबी क्रैकेट है, ये भी एक उनके ग्रुप का ही है, वो ये सारी बात जा कर के फैगिन को बतला देता है। और इसके बाद इस स्टोरी में एक नया कैरेक्टर आता है, मॉन्क। ये जो मॉन्क है वो चाहता है कि जो ओलिवर है वो इस अंडरवर्ल्ड में रहे, वो उसे थेफ्ट बनाना चाहता है, एक चोर बनाना चाहता है। ये जो मॉन्क है उसको ओलिवर के पेरेंटेज के बारे में अच्छे से पता है। इसके बाद ओलिवर को मिसेज मेली अपने घर ले आती है और उसका देखभाल करती है, और वो धीरे धीरे रिकवर होने लगता है। लेकिन जो ओलिवर है वो अभी भी मिस्टर ब्राउनलो को नहीं भूला था, और वो मिस्टर ब्राउनलो से मिलना चाहता था। वो मिस्टर ब्राउनलो से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ पर ब्राउनलो नहीं होते हैं। इसके बाद जो मॉन्क है वो ओलिवर का पता लगाने के लिए वर्कहाउस जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि वहाँ की जो लेडी थी मिसेस बम्बल, वो उसे बतलाती है कि उसके पास एक लॉकेट है और एक वेडिंग रिंग है, जो कि उसने उसकी माँ से लिया था, ओलिवर की माँ से। मॉन्क सोचता है कि ये जो दो चीज़ है, लॉकेट और जो वेडिंग रिंग है, ये ओलिवर के पेरेंटेज का सबूत है, तो वो इसे मिटाना चाहता है, इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और इसलिए जो मॉन्क है वो इसे एक रिवर में फेंक देता है। एक रात क्या होता है कि जो नैन्सी है वो मॉन्क और फैगिन के बातों को सुन लेती है, और उसके बाद वो ये तय करती है कि वो ओलिवर का साथ देगी।
और जो नैन्सी है वो रोज़मेरी के पास जाती है कुछ सबूत के साथ ओलिवर के पेरेंटेज के बारे में कुछ बताने के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि जो नैन्सी है वो सुन लेती है मॉन्क और फैगिन का कन्वर्सेशन ओलिवर के पेरेंटेज के सबूत को मिटाने के लिए। जब वो लोग बात कर रहे थे तो नैन्सी सुन लेती है और वो इस बात को जाती है रोज़मेरी से बतलाने। नैन्सी और जो रोज़मेरी है वो लोग दोनों मिलकर एक डेट डिसाइड करती है और एक जगह डिसाइड करती है जहाँ पर वो लोग मिलेंगे। उधर जो ओलिवर है वो मिस्टर ब्राउनलो से मिलता है और जो रोज़मेरी है वो बतलाती है ब्राउनलो को जो उसे नैन्सी बतलाई थी उस स्टोरी के बारे में। इधर जो नोवा क्लेपोल है जो कि मैंने बताया था कि सावर बेरी के यहाँ सर्वेंट था, वो भी फैगिन का ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। नोवा को यहाँ छोटा मोटा चोरी करने का जॉब मिलता है, जैसे कि छोटा स्मॉल कॉइन चोरी करने का। जो नैन्सी है उस पर नोवा क्लेपोल लगातार उसका जासूसी कर रहा था, उस पर नज़र रखा हुआ था क्योंकि जो फैगिन और जो साइक है दोनों को नैन्सी पर शक था और वो दोनों ने नोवा को उस पर नज़र रखने के लिए कहा था। नेक्स्ट टाइम जब नैन्सी मिस्टर ब्राउनलो और रोज़ से मिलने जाती है उन्हें ओलिवर के बारे में उसके सारे स्टोरी को बताने के लिए, तो जो नोवा क्लेपोल है वो उनकी बातों को सुन लेता है और वो नोवा आ करके सारे बात को फैगिन को बतला देता है और जो फैगिन है वो साइक को बतला देता है। जो साइक है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जो नैन्सी है उसका ब्रूटली मर्डर कर देता है, इस बातों को जाने बिना कि वो जो नैन्सी है वो उससे विश्वासी थी, वो उससे फेथफुल थी। नैन्सी के मर्डर के बाद जो साइक है उसे हमेशा इसी के मर्डर का विजन दिखता था। वो यहाँ से वहाँ बहुत सारी जगह इधर उधर भागा लेकिन उसे कभी भी कहीं भी पीस नहीं मिला, शांति नहीं मिला। नैन्सी के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मॉन्क को गिरफ्तार कर लिया गया और जो मॉन्क है वो इस बात को कबूल किया कि उसने ही ओलिवर के खिलाफ सारे जाल बिछाए थे। और जो मॉन्क है वो बतलाता है कि वो एडविन लीफोर्ड का बेटा है, एडवर्ड लीफोर्ड। वो बतलाता है कि वो ओलिवर का भाई है और वो ये सारा प्रॉपर्टी के लिए किया था। वो सारा प्लॉट ओलिवर के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ सारे प्रॉपर्टी को लेने के लिए किया था। जो ओलिवर के फादर हैं उन्होंने 2 शादी किया था, तो जो मॉन्क है उसे डर था कि उसकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ओलिवर को न मिल जाए, इसलिए उसने ये सारा प्लान ओलिवर के खिलाफ किया था। मॉन्क चाहता था कि ओलिवर के पेरेंटेज के बारे में किसी को ना पता चले, इसलिए उसने उसके पेरेंटेज से जो रिलेटेड सबूत था उसे मिटाने का कोशिश किया था और साथ ही साथ वो चाहता था कि जो ओलिवर है वो एक थेफ्ट बन जाए, एक चोर बन जाए। और यहाँ पर सारा पजल जो है वो सॉल्व हो जाता है और इसके बाद जो बाकी सारे अंडरवर्ल्ड के लोग थे, जैसे कि जो आर्टफुल डॉजर था उसे सीज कर लिया जाता है। जो बिल साइक था वो मर जाता है। जो बिल साइक है वो गलती से हैंग्ड हो जाता है, मतलब लटक जाता है एक रस्सी में और वो वहीं पे मर जाता है एक्सीडेंटली। और जो फैगिन है उसे फांसी हो जाता है। स्टोरी के एंड में जो हैरी मेली है वो रोज़मेरी के साथ शादी कर लेता है। मिस्टर ब्राउनलो जो है वो ओलिवर को अडॉप्ट कर लेते हैं। मिस्टर बम्बल जो है वो मिस्टर बम्बल और मिसेस बम्बल दोनों ही अपना पोजीशन खो देते हैं। जो मॉन्क है वो भी मर जाता है प्रिजन में और जो ओलिवर का सारा दुख था वो समाप्त हो जाता है और एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है। थैंक यू।